चलिए, और इसी बीच अब आपको एक और बड़ी खबर बताएंगे। एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा है जवाब। सीजेआई की तरफ से यह कहा गया कि चुनाव आयोग ममता बनर्जी की याचिका पर जवाब दें और हम सोमवार को सुनवाई करेंगे। तो इस पूरे मामले में अब बात चली गई है सोमवार को। इस मामले में अब सोमवार को सुनवाई होने वाली है। दरअसल आपको बता दें, ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि मैं अपनी दलील रखना चाहती हूं। सीजेआई ने कहा कि हम आपको समय देंगे और उसके बाद अब इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ममता बनर्जी की याचिका पर जवाब दे, ये सीजेआई की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी है। एसआईआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई चल रही थी और इसको लेकर अब चुनाव आयोग ममता बनर्जी की याचिका पर जवाब दे, ये कह दिया गया है सीजेआई की तरफ से। और अब इस मामले पर अगली सुनवाई होने वाली है, चूंकि सोमवार को। सुमित जुड़ गए इस बीच हमारे साथ और ज्यादा जानकारी लेकर, लीगल एडिटर सुमित। सुमित, क्या कुछ और आपको जानकारी अंदर से मिल पाई है, क्योंकि सीजेआई ने यह साफ साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग ममता बनर्जी की याचिका पर जवाब दे। देखिए पलक, जो ममता बनर्जी जी ने जो अपनी तरफ से जो नई याचिका लगाई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की जो अगली सुनवाई है वो सोमवार को होगी। आज अगर सुनवाई की बात की जाए पलक, तो काफी दिलचस्प सुनवाई रहा, क्योंकि ममता बनर्जी ने खुद सीजेआई से आग्रह किया कि वो इस पूरे मामले में 10 मिनट बोलना चाहती हैं, यानी कि अपना पक्ष रखना चाहती हैं। और इसी लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके वकील कपिल सिब्बल हैं तो आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन ममता सरकार ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हूँ और मुझे पता है कि आखिरकार राज्य में क्या कुछ चल रहा है। मुझे पता है कि आखिरकार राज्य में क्या कुछ चल रहा है। यहाँ तमाम तरह के जो आरोप हैं वो ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाए हैं और कहा है कि जिस तरह से जो एसआईआर प्रक्रिया है उसमें बड़े पैमाने पर जो है वो गड़बड़ियां चल रही हैं, जिस तरह से लगातार नामों को हटाया जा रहा है उस पर काफ़ी आपत्ति जो है वो ममता बनर्जी ने जताया है। यहाँ तक कहा कि लगातार जो मतदाता सूची से जो नाम हटाए जा रहे हैं वो नाम असल में टीएमसी कार्यकर्ताओं के हैं और जो हालात पश्चिम बंगाल में हैं जिसके चलते बीएलओ लगातार खुदकुशी कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो लगातार ममता बनर्जी काफ़ी एग्रेशन में जो है उन्होंने बहस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ पश्चिम बंगाल को ही टारगेट यहाँ जो है वो किया जा रहा है। लगातार बीजेपी के, हालांकि नाम सीधे तौर पर बीजेपी का तो नहीं लिया ममता बनर्जी ने, लेकिन इशारों में ज़रूर कहा कि बीजेपी के इशारों पर जो है चुनाव आयोग जो है वो राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को अंजाम दे रहा है। ये तमाम आरोप यहाँ लगाए हैं। यहाँ तक कहा है कि पश्चिम बंगाल में आखिरकार ही ऐसा क्यों हो रहा है, असम में क्यों नहीं हो रहा है, ये ममता बनर्जी ने आरोप जो है वो चुनाव आयोग पर सीधे सीधे लगाए हैं। करीब करीब 10 से 15 मिनट तक जो है वो ममता बनर्जी ने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है और कहा है कि जो फिलहाल जिस तरह की स्थिति राज्य में बनी है वह काफ़ी चौंकाने वाली है और काफ़ी चिंताजनक स्थिति जो है वो बनी हुई है, क्योंकि लगातार बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। इसके अलावा लगातार मतदाता सूचियों में से नाम जो है वो टीएमसी कार्यकर्ताओं के हटाए जा रहे हैं, जो कि संवैधानिक तौर पर जो है एक तरह से संविधान की हत्या की जा रही है। ये ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है। दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और सोमवार तक जवाब देने को कहा है कि जो भी आरोप ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में लगाए हैं उस पर चुनाव आयोग का क्या कुछ तर्क है वो चुनाव आयोग सोमवार तक सुप्रीम कोर्ट को बताएं। तो फिलहाल काफ़ी अहम सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में रही है और ममता बनर्जी काफ़ी एग्रेशन में चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप यहां लगाए हैं और कहा है कि जिस तरह से चुनाव आयोग में राज्य में जो एसआईआर प्रक्रिया को जो अंजाम दिया जा रहा है वह नियम के बिल्कुल विपरीत है, नियम के खिलाफ है और कोई भी वैधानिक नियम जो है उसका पालन खासकर पश्चिम बंगाल में एसआईआर। चलिए सुमित, अब इंतजार करना होगा 9 तारीख का, यानी कि सोमवार का क्या कुछ और इसमें खास होता है। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।